उस फॉर्म को भरकर आप जब साधना बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। ये टी शर्ट जो भी वॉलेंटियर लेना चाहें अपना मंगा सकते हैं सब सुशील जी से। और आज मैं इसको पहन करके मेट्रो में गया था, तो मेट्रो में जाने पर कम से कम 150 लोगों ने उस मेट्रो में मुझसे पूछा कि ये मंत्र जप कीजिए और पुरस्कार पाइए, क्या मतलब है इसका। तो मैंने कहा कि ये बारकोड कीजिए, फॉर्म भरिए और पुरस्कार पाइए। तो लोग बड़े खुश हुए। तो इस तरह आप भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी हम लोगों को शिव भक्तों की टोली खड़ी करनी है। शिव भक्तों की टोली जितनी बड़ी होगी उतना हमारा कार्य आसान होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे जो उम्मीद थी कि शिवरात्रि तक हम लोग 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप कराएंगे, वह पंचाक्षर मंत्र जप मात्र 70 दिन के अंदर 1,21,00,000 मंत्र जप पूरे हो गए 70 दिन के अंदर। अभी शिवरात्रि 7 मार्च को है और मुझे पूरी उम्मीद है कि परसों तक ये 1.25 करोड़ मंत्र जप पूरे हो जाएंगे। इसी बीच में संयोगवश खरमास शुरू हो रहा है 16 दिसंबर 2025 से, और ये 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। खरमास में शिव पुराण के अनुसार पंचाक्षर मंत्र जप का 3 गुना रिजल्ट मिलता है। सामान्य रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि जब ठंड अधिक होती है तो हमारी शरीर की चेतना मस्तिष्क के साथ अच्छा तालमेल बना लेती है, और उस स्थिति में जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारा मस्तिष्क 3 गुना अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा बहुत से अपने ऐसे साथी हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में, मतलब 10,000, 12,000, 15,000 मंत्र जप किए हैं पर डे, प्रतिदिन, और नियमित किए हैं। 2 साथी तो अपने ऐसे हैं, एक साथी 50,000 मंत्र जप डेली कर रहे हैं और दूसरे साथी 68,000 मंत्र जप डेली कर रहे हैं। इन साथियों का ये जो योगदान है, इस योगदान की वजह से जो लक्ष्य हमें 5 महीने में मिलना था, वह लक्ष्य मात्र 2.25 महीने में हमें मिल गया। इसलिए इन साथियों को प्रणाम, धन्यवाद इनको। और इसी बीच में सनातन ज्ञानपीठ ने एक योजना सभी के उत्साहवर्धन के लिए लागू की है कि जो साथी पंचाक्षर मंत्र जप में पूरा सहयोग कर रहे हैं, संस्थान के कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं, इन सभी साथियों को हम लोग संस्थान की ओर से चांदी का सिक्का भेंट करेंगे। इधर से उठाओ, चांदी का सिक्का रखा हुआ है इसके अंदर, निकाल के लाओ, दिखाएं। चांदी का सिक्का भेंट करेंगे। और ये जो चांदी का सिक्का हम लोग भेंट करेंगे, ये चांदी का सिक्का 1,008 साथियों को दिया जाएगा। ये देखिए, इसमें एक तरफ सनातन ज्ञानपीठ लिखा हुआ है और भगवान शिव की तस्वीर है, और दूसरी तरफ मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी तस्वीर है। तो ये चांदी का सिक्का सभी साथी जो बिना किसी अवरोध के अभियान के शुरू होने के दिन से आज तक नियमित मंत्र जप कर रहे हैं, नियमित, उनको दिया जाएगा। और
आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोगों के बीच में सबसे कम उम्र के मंत्र जप करने वाले जो साथी हैं, उनका नाम है शाश्वत जी। ये उदयपुर के रहने वाले हैं। 5 माला नित्य 3 अक्टूबर से ये अपना मंत्र जप कर रहे हैं। 5 साल की उम्र में 5 माला नित्य। और उससे बड़ी बात यह है, इनकी खास बात, कि ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग की 3 साधनाएं जो मैंने आप लोगों को बता रखी हैं, उनको भी करते हैं। क्योंकि इनके चाचा जी ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करते, तो उनको देखकर, उनसे पूछकर जिज्ञासावश इन्होंने सीखा। और 5 वर्ष की आयु में इन्होंने नियमित मंत्र जप किया, 5 माला डेली का। इसलिए ऐसे प्रतिभाशील जो बच्चे हैं, उनको संस्थान की ओर से चांदी का सिक्का भेंट किया जा रहा है। और सबसे अधिक उम्र के इस संस्थान में अपने साथी हैं, वो भी नियमित मंत्र जप कर रहे हैं, 5 माला नित्य। 73 वर्ष की आयु है उनकी। राजकिशोर सिन्हा जी, उनको भी संस्थान की ओर से चांदी का सिक्का दिया जा रहा है। और बाकी जिन साथियों का है, उनका नाम जब सिक्का आवंटन किया जाएगा तो सूचित किया जाएगा। टोटल 14 लोगों को अभी तक चिन्हित किया गया है। और क्यों चिन्हित किया गया, उसका लॉजिकल कारण है। संस्थान की कार्यकारिणी ने इन 14 साथियों को क्यों चिन्हित किया है, इसका तार्किक कारण के साथ आपको बताया जाएगा कि इनको ये सिक्का क्यों भेंट किया जा रहा है। संस्थान का लक्ष्य है शिवरात्रि तक 1008 साथियों को जोड़ने का। संस्थान ने 108 साथियों से मंत्र जप का महाअभियान शुरू किया था, और आज ये संख्या बढ़ते बढ़ते 147 हो गई है। और यह बहुत जल्दी 1008 में कन्वर्ट हो जाएगी। आगामी शिवरात्रि तक हम लोग इसका 1008 लोगों के सहयोग से मंत्र जप करवाएंगे। अब आज का विषय, जिसलिए ये स्पेशल मीटिंग मैंने बुलाई, खरमास में पंचाक्षर मंत्र जप का विशेष महत्व क्या है, इसको समझ लीजिए। थोड़ा पौराणिक चीज बताएंगे, खरमास का महत्व बताएंगे, पंचाक्षर मंत्र जप का महत्व बताएंगे, और वैज्ञानिक कारण बताएंगे। खर का मतलब क्या होता है, कोई साथी बता सकता है खर माने क्या? जी, खर मतलब जैसे तिनका होता है, चलिए। उसको उसको या जो नीम की जो नीम का जो खैर का हम लोग कहते हैं, उसको दांत खोदने के लिए, उसको भी खर खर कहते हैं। चलिए, जी। और कोई साथी? मतलब इसका नाम खरमास क्यों रखा गया, इसके पीछे वजह यह है, बस सिर्फ इतना ही है, कि सूर्य की तीव्रता सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही कम हो जाती है। मतलब आगामी 16 दिसंबर से सूर्य के उष्मा की तीव्रता कम हो जाएगी, और ये 14 जनवरी तक तीव्रता कम रहेगी। इस वजह से इसको खर, खर माने घोड़ा नहीं, खर माने गधा। तो खरमास का तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य के जो 7 घोड़े उनके रथ को खींचते हैं, ये मान्यता है कि उनकी तीव्रता इसलिए कम हो जाती है कि 7 घोड़े की जगह 7 गधे इस 1 महीने के समय में उनके रथ को खींचेंगे। इसलिए इसको खरमास कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यता यह है कि सूर्य
धनु राशि में प्रवेश करते हैं। धनु आचार्य बृहस्पति की राशि, तो सूर्य अपने गुरु के यहां जा रहे हैं, और जब गुरु के अधीन हो जाएंगे, गुरु के यहां चले जाएंगे, तो गुरु के अधीन हो जाने के बाद वह अपने प्रभाव को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? जिससे कि गुरु को कष्ट ना हो। इसलिए गुरु को कष्ट ना हो तो सूर्य अपने प्रभाव को कम कर देते। ये इसकी ज्योतिषीय मान्यता है। सूर्य हम सभी जानते हैं कि ये आत्मा कारक ग्रह है, हमारी आत्मा का पर्याय है, हमारे पूर्वजों का पर्याय है, हमारे पितरों का पर्याय है, हमारी आत्मा का पर्याय है, और हमारी आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करती है। बाकी और जितना ये मार्गदर्शन देख रहे हैं आप कथावाचकों वाला, ये सब कपोल कल्पित मार्गदर्शन है। आपके आत्मा के अंदर की आवाज से जो आपका मार्गदर्शन होता है, वही मार्गदर्शन वास्तविक मार्गदर्शन है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर से जो आवाज आती है, ये आपके पितरों की ऊर्जा की आवाज होती है। आपके जो बुजुर्ग हैं, दादी हैं, बाबा हैं, नाना है, नानी है, या परिवार में जैसे हमारे तो माता पिता भी नहीं है, तो माता पिता पितृ रूप में मौजूद हैं, तो वो लोग हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। और जब वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो वह कैसे करेंगे भाई? वो हमारी आत्मा के माध्यम से हमको बताते हैं कि ये करो ये उचित है, और ये करो ये अनुचित है। तो सूर्य क्योंकि आत्मा कारक ग्रह है और पितृ ऊर्जा से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो जब सूर्य अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा को क्षीण करता है, तो हमें इस दौरान पितृ की ऊर्जा की आवाज सुनाई नहीं देती। एक मिनट। तो ये पितरों की ऊर्जा, पितरों का मार्गदर्शन जो हमें मिलता है, उस ऊर्जा, उस मार्गदर्शन के रूप में हमारी अंतः चेतना में जो मार्गदर्शन के निर्देश आते हैं, वह निर्देश सूर्य के कमजोर हो जाने के कारण इस दौरान हमें नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों की मजबूरी क्या हो जाती है, क्योंकि हम जीव हैं, पिंड हैं, तो हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि हम पितृ ऊर्जा की जगह ईश ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा की शरण में चले जाएं। ईश्वरीय ऊर्जा की शरण में जाने के लिए क्या है कि ईश्वर को पहले जाने। ईश्वर कौन है? एक ही है, त्र्यंबकम, तीन नेत्रों वाला। तो हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि खरमास में सूर्य का तेज कम हो जाता है। अब सूर्य के तेज के कम होने से आप देखिए, जैसे अनाज कुम्हला जाता है, जिसे कहते हैं नहीं, खेती में पाला पड़ गया, फसल खराब हो गई, अनाज
कुम्हला गया। तो अनाज क्या है? अन्न कोश। ये जो पिंड है ये भी अन्न से संचालित है, ये भी अन्न कोश है। तो जिस तरह सूर्य की ऊष्मा कम होने से, जिस तरह सूर्य की ऊष्मा कम होने से हमारा अनाज कुम्हला जाता है, उसी तरह सूर्य की ऊष्मा कम होने से हमारा यह अन्नकोश, यह पिंड भी कुम्हला जाता है। और इस कुम्हलाए हुए पिंड को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जागृत बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जीवनी ऊर्जा को सक्रिय करना पड़ता है। और जीवनी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए हम क्या करते हैं? भगवान शिव की आराधना, पूजा। वो कैसे होगी? पंचाक्षर मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय। मतलब खरमास में आप जितना अधिक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, उतना अधिक आपको भगवान शिव की ऊर्जा का शरण मिलेगा, उनका प्रभाव का लाभ मिलेगा। मतलब आपके ऑरे के अंदर सूर्य के ऊष्मा के कम होने से जो शक्ति का अभाव है, वह ओम नमः शिवाय मंत्र जप से पूरा हो जाता है। उदाहरण आप कहेंगे, उदाहरण दीजिए भाई। आप देखिए, हिमालय में आपको यहां ठंड लग रही है, वहां पर -4 -5 डिग्री टेम्परेचर है। उसमें साधु संत लोग एक लंगोटी लगा करके बैठे ध्यान कर रहे हैं। एक लंगोटी लगाई, बैठा ध्यान कर रहे हैं। कौन सी ऊर्जा है जो उन्हें पोषित कर रही है? भगवान शिव की ऊर्जा। अगर भगवान शिव की ऊर्जा का आश्रय नहीं हो तो वो वहां पर जीवित नहीं रह सकते। और जो लोग भगवान शिव की ऊर्जा का आश्रय नहीं लेते हैं और वहां पर जा करके रह रहे हैं, तो सब मर जाते हैं। उन्हें गैंग्रीन हो जाता है, शरीर के अंग गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। या फिर उन्हें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्म जूते पहनने पड़ते हैं, अपनी शारीरिक रक्षा के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन संतों को कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि वह सूर्य की ऊर्जा के क्षीण होने पर ईश्वर की ऊर्जा के अधीन चले जाते हैं अपने तप के द्वारा। इसी तरह आप भी सूर्य की ऊर्जा के क्षीण होने पर मंत्र जप ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र जप के द्वारा भगवान शिव के औरे की ऊर्जा के अधीन चले जाइए। यह आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस दौरान हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का जो संतुलन है वो 3 गुना फास्ट होता है इस पिंड की रक्षा के लिए। इसलिए इस दौरान जो भी मंत्र जप आप करेंगे, उसका 3 गुना सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई विचार हो, आप अपनी बात रख सकते। बताइए। नहीं है किसी के पास कोई बात? स्पष्ट है जी गुरु जी। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चर्चा कर ले कि शिव और शव के बीच में क्या है। शिव और शव के बीच में क्या फर्क है? ई की मात्रा का फर्क।
शिव में ई की मात्रा लगी हुई, शव में नहीं लगी हुई। मतलब हम सब शव ही हैं, सब शव है। यह ई की मात्रा, यह ईश्वर की कृपा जब तक हमारे साथ है तब तक हम शिव का अंश हैं, और जैसे ही ईश्वर की कृपा हमसे अलग हुई वैसे ही हम शव थे, शव हैं और शव ही हो जाते हैं। परमिशन दो। शव थे, शव हैं और शव ही हो जाते हैं। मतलब शव से शिव बनने के लिए आपको ई का सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वरीय ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा। ईश्वर माने देवता नहीं, ईश्वर माने भगवान नहीं। ईश्वर बस सिर्फ इस सृष्टि में एक ही है, कालों का काल, महाकाल भगवान शिव। उन्हीं को ईश्वर का दर्जा दिया गया। क्यों? देवताओं को क्यों नहीं दिया, भगवानों को क्यों नहीं दिया, अवतारों को क्यों नहीं दिया, इन्हीं को क्यों दिया गया? इसका कारण कोई बताइए भाई। नहीं पता जी। इसका कारण बस सिर्फ एक है, बहुत छोटा सा, कि शिव ने सर्वस्व को स्वीकार लिया। देवताओं ने, भगवानों ने सर्वस्व को नहीं स्वीकारा। तो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बना ली, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, इनकी रक्षा करना है, इनको मार डालना है। और पूरे जीवन ये देवता युद्ध करते, लाखों लोगों को नहीं, करोड़ों को नहीं, अरबों लोगों को मार डालते। इसलिए भगवान और देवता ईश्वर की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की। कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए, कोई भी पुराण, हर पुराण में हर जगह युद्ध हुआ, इतने हजार लोग मरे, युद्ध हुआ, इतने लाख लोग मरे, युद्ध हुआ, इतने करोड़ लोग मरे, युद्ध हुआ, ये हुआ, वो हुआ। यही वृत्तांत हर देवता, हर भगवान के साथ मिलता है। लेकिन भगवान शिव का क्या है? सर्वस्व को स्वीकारा। सब संस्कृतियों को उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने दैत्यों की भी संस्कृति को सम्मान दिया, असुरों की भी संस्कृति को सम्मान दिया, राक्षसों की भी संस्कृति को सम्मान दिया, यक्षों की भी संस्कृति को सम्मान दिया, देवताओं की भी संस्कृति को सम्मान दिया, मनुष्यों की भी संस्कृति को सम्मान दिया, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सबको सम्मान दिया। ये तो जागृत और जीवित पिंड है। जो ऊर्जाएं पिंड रूप में नहीं है उनको भी शिव ने सम्मान दिया। भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर सबको सम्मान दिया। इसलिए शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो ईश्वर की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा गया? प्रियम वकम, तीन नेत्रों वाले। बाकी और कोई भी तीन नेत्र का स्वामी नहीं। ये त्रिकालदर्शी हैं, त्रिआयामी हैं, तीन सृष्टि के निर्माता हैं, और तीनों सृष्टियां पैरेलल चलती हैं। पैरेलल यूनिवर्स अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये पैरेलल यूनिवर्स चलाते हैं एक साथ, इसलिए वह ईश्वर है। आपको अगर इस ईश्वर की कृपा चाहिए तो आपको खरमास के अंदर विशेष रूप से भगवान शिव का मंत्र जप करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति खरमास के अंदर भगवान शिव का मंत्र जप करता है वह परम अवस्था को प्राप्त करता है। भीष्म पितामह वाणों की सैया पर लेट गए,
154 बाण नीचे से ऊपर तक शरीर में लगे हुए, खून की एक एक बूंद उनके शरीर से बह गई, लेकिन फिर भी योग बल से 58 दिन तक, 58 डेज, 58 दिन तक उन्होंने मृत्यु को अपने पास नहीं फटकने दिया। मृत्यु से कहा तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हमें ले जाओ, मेरी जब इच्छा होगी तब हम चलेंगे। 58 दिन। क्यों? क्योंकि उस बीच में खरमास चल रहा है और उन्होंने वाणों की सैया पर लेटे लेटे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का जप करते 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 58 दिन 58 रात गुजार दी। और जब सूर्य उत्तरायण हो गया तब उन्होंने पिंड छोड़ा। यह है इस मंत्र का सामर्थ्य। अगर आपने इस मंत्र की ऊर्जा को समझ लिया है तो आप मृत्यु जयी हो जाते हैं। मौत की औकात नहीं है कि आपको पकड़ ले। आप जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे जीवन यापन करेंगे, मौत आपको मार नहीं सकती। इसलिए सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग पंचाक्षर मंत्र का खरमास में विशेष जप कीजिए। हमारे जो साथी हैं जो सहयोग कर रहे हैं इस पंचाक्षर मंत्र जप में, इन सभी साथियों से भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप भी, जैसे आपका कल्याण हुआ ऐसे ही औरों का भी कल्याण हो, औरों के भी जीवन का संघर्ष कम हो और लोग भी सत्य के मार्ग को समझें, सत्य के मार्ग को स्वीकार करें, सत्य के मार्ग पर चलें, किसी भी भ्रम में ना रहें। इसके लिए आप लोगों को प्रेरित कीजिए। और जो लोग मंत्र जप कर रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वह लोग भी 2, 3, 4 जितने साथी को प्रेरित कर सकते हैं उनको प्रेरित कीजिए और उन सभी को पंचाक्षर मंत्र जप साधना में लगाइए। इससे बड़ा ईश्वर का कार्य और कोई नहीं हो सकता। साक्षात भगवान शिव की आराधना करने से श्रेष्ठ काम इस पिंड का और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप अपना कल्याण कीजिए, अपने परिवार का कल्याण करिए, अपने शुभ चिंतकों का कल्याण करिए और समाज में जो भी व्यक्ति आपको कल्याण के योग्य दिखे उसको भी मार्ग दिखाकर उसका कल्याण कीजिए। यही इस जीवन को सफल बनाने का, इस जीवन में पुण्य कमाने का, सद्मार्ग पर चलने का एकमात्र सबसे सरल रास्ता है। किसी के मन में कोई विचार, कोई प्रश्न पैदा हुआ हो, आप अपनी बात करें। अच्छा, ये मंत्र जप जो करना है उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है कि स्वर स्वर से उच्चारण करके या मन में मन ही मन स्मरण करके? शास्त्रों में कोई ऐसा तरीका वर्णित नहीं। आपने कभी देखा कि कोई पेड़ मंत्र जप कर रहा है और शाश्वत आवाज आ रही है? पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति 84 लाख योनियों में मनुष्य के अलावा बाकी और जो भी शिव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं वो कोई शाश्वत शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई देखा आपने? नहीं। नहीं देखा। मनुष्य ही एक ऐसा पशु है कि ये भ्रमित है। आप 84 लाख योनियों में अपने को सबसे अलग क्यों मानते हैं? आपके हर प्रश्न का उत्तर प्रकृति ने आपको पहले ही दे रखा है। आपके घर की पालतू बिल्ली
क्या शाश्वत जप कर रही है? नहीं, वो भी स्मरण कर रही है। गली का कुत्ता, वो भी स्मरण कर रहा है। पेड़ पौधे वनस्पति, वो भी स्मरण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का बस सिर्फ स्मरण मात्र से ही आपको पुण्य मिल जाता है। वैष्णव लोगों की तरह चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर मंत्र जप करने की कोई जरूरत नहीं। आप एकांत भाव से बैठिए, एक शांत कमरे में शांत मन से शुरुआती दौर में अभ्यास करिए, और जब यह अभ्यास आपका सघन हो जाए, तब आप समाज में यात्रा के दौरान, किसी ऑफिस में गए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग के दौरान, किसी शादी ब्याह महफिल में गए हैं, एकांतवास मिल गया, थोड़ा किनारा मिल गया, भीड़ भाड़ अभी कम है, उस दौरान रात को सोते समय पलंग पर लेटे लेटे, रात में नींद नहीं आ रही है, नींद खुल गई है तो पलंग पर लेटे लेटे, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कोई साथी आज नहीं है, अकेले जा रहे हैं तो उस समय चलते हुए, किसी भी अवस्था में बिना किसी स्वर के मन के श्वास के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जप चलते रहना चाहिए। 108 जप में 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप किसी जगह 40 मिनट घूम के आए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने 10 माला मंत्र जप कर लिया। जितने मिनट भी आपने मंत्र जप किया है उसको 4 मिनट के हिसाब से डिवाइड करके उसका डाटा यहां भेज दिया। उम्मीद है कि जिस तरह मात्र 70 दिन में 1,21,00,000 मंत्र जप हुए हैं, अपने साधकों की संख्या बढ़ने पर खरमास जो परसों से शुरू हो रहा है, इसके समाप्त होते होते तक हम लोग 1.25 करोड़ मंत्र जप और कर चुके होंगे। हमें लोगों को आंतरिक भाव से, अंतः भाव से, अंदर की आवाज से प्रेरित करना है। इस मंत्र जप के लिए कोई सास्वर आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। और कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न किसी का? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। कोई बात कोई कहना चाहता हो इसके अलावा? इसमें एक बात होती है कि जैसे माला मेरे पास नहीं है तो मैंने खरीदी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मन ही मन काउंट करने में क्या हो जाता है, एक दो वो काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाती है, तो मैं हो जाने एक आध दीजिए। दो हो जाने दीजिए। आपका 4 मिनट में एक माला होती है, इस औसत को याद रखिए बस। जितने मिनट आपने माला की है उस हिसाब से आप चार्ट पर भेज दीजिए कि आज इतना हो गया। 20 मिनट नियमित अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो मतलब 5 माला आप नित्य कर रहे हैं। प्रणाम कोई माला गुरुजी। की जरूरत। बोलिए। मुझे ये पूछना है, जैसे कि हमें वाहन खरीदना, आप तो कौन क्या बोल हम रहे हैं? कल खरीद सकते हैं? आप कौन बोल रही हैं, पहले नाम बताइए। मैं प्रीति बोल रही हूँ, कहाँ से बोल? दिल्ली से। मना कहाँ है कि कल नहीं खरीदा जा सकता? अच्छा ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी। बोलिए। एक प्रेमानंद महाराज जी के अकॉर्डिंग मैंने एक बार उनका वो सुना था, तो वो कहते हैं जैसे ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो मतलब आम जनता को नहीं करना चाहिए, ये एक गुरु मंत्र होता है जो गुरुजी द्वारा दिया जाता है। मैं दे तो और रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा था ये वाला मंत्र बोल सकते हैं, सांब सदाशिव शांब सदाशिव शांब सदाशिव। भ्रमित मत होइए। जी। मैं अधिकार दे रहा हूँ। गुरु मंत्र क्या है? गुरु अधिकार दे दे।
जी। यही तो गुरु मंत्र है। अच्छा मैं अच्छा, अधिकार दे रहा हूं, आप जप करिए। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कल ले सकते हैं और गाड़ी? कोई साथी कोई प्रश्न करना चाहे? और गुरुजी, सुशील बोल रहा हूँ। ये ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है, ये सिर्फ क्या अध्यात्म में सफलता देता है या संसार के भी जो पैरामीटर्स है उसमें भी सफल बनाता है? ये कोई सफलता नहीं देता, किसी भ्रम में मत रहिए। अगर कोई ये सोचता है कि पंचाक्षर मंत्र जब से लॉटरी का नंबर पता लग जाएगा, तो वो भ्रम है। ये आपकी मानसिक ऊर्जाओं को प्रकृति की ऊर्जा के साथ तालमेल ठीक करने में सहायक है। और जब आपकी मानसिक ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा के साथ सही तालमेल करने लगती है, उसका एल्गोरिदम सही हो जाता है, तो आपके जीवन का सभी संघर्ष खत्म हो जाता है। आप जो चाहते हैं प्रकृति आपको देना शुरू कर देती है। ये मंत्र आपका प्रकृति के साथ एल्गोरिदम ठीक कर देता है। ठीक है? स्पष्ट है गुरुजी। और जब तक ये एल्गोरिदम ठीक नहीं है, तब तक आपके जीवन में संघर्ष है। पढ़ाई लिखाई, परिवेश, धन दौलत, ये सब आपके जीवन में सहायक हैं। जब तक प्रकृति की कृपा ना हो, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, तब तक ये सभी चीजें व्यर्थ हैं। बहुत से अरबपति लोग उबला चावल और लौकी की सब्जी खा के जिंदगी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के एल्गोरिदम से इनका एल्गोरिदम टैली नहीं कर रहा। आपको अपना एल्गोरिदम प्रकृति के एल्गोरिदम से मिला के चलाना है। इसका एकमात्र तरीका है पंचाक्षर मंत्र जप। आप पंचाक्षर मंत्र जप करिएगा। अभी जब कॉइन मैं बांटूंगा, चांदी के सिक्के दूंगा भेंट स्वरूप लोगों को, तो आपको लोग अपना अनुभव बताएंगे कि मेरे जीवन में कितना बड़ा बड़ा संघर्ष था जो खत्म हो गया। मेरे जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं, बहुत सी परिस्थितियां जो नकारात्मक थी, वो सब सकारात्मक हो गई। ये मंत्र आपके पिंड और प्रकृति, पिंड माने शरीर, प्रकृति माने ईश्वरीय ऊर्जा, के मध्य के एल्गोरिदम को ठीक कर देता है, जिससे आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। और जीवन का संघर्ष समाप्त होने के बाद ही आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। उसके पहले अध्यात्म का ड्रामा कर सकते हैं, अध्यात्म का धोखा दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकते। जो व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त है, वह आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। और आपको जीवन के संघर्ष से मुक्त करके तनाव मुक्त करने के लिए यही एकमात्र मंत्र है कि आप इसको जपते रहिए, आपके जीवन का संघर्ष खत्म होगा। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहते हैं? अच्छा, ये जो एल्गोरिदम का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइज होना? अच्छा, सामंजस्य बैठ जाना। जिसको सिंक्रोनाइज होना कहते हैं। हाँ, सिंक्रोनाइज लगभग वैसा ही है, लेकिन एग्जैक्ट है आपका तालमेल ठीक हो जाए। जी, ठीक है। जो साथी नए साथियों को जोड़ने के लिए वॉलेंटियर करना चाहते हैं, पंचाक्षर मंत्र जप में जहां आप अपनी मालाओं का वर्णन करते हैं, वहां पर आप अपना नाम एज ए वॉलेंटियर दे सकते हैं। तो आपको वॉलेंटियर वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वॉलेंटियर वाले ग्रुपों का एक अलग विशेष प्रशिक्षण आरंभ होने जा रहा है। जो लोग वॉलेंटियर बनना चाहते हैं, अपने संकल्प के साथ वो लोग अपना नाम वर्तमान ग्रुप में लिख दें कि मैं वॉलेंटियर करना चाहता हूं नए साथियों को जोड़ने के लिए। तो जो विशेष प्रशिक्षण सत्र मैं शुरू करने जा रहा हूं वॉलेंटियर्स के लिए, उसमें उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, पूछ लीजिए, फिर मैं मीटिंग पूरा करता हूं।
नहीं है? चलिए, एक खुशखबरी के साथ मैं मीटिंग पूरी करूंगा। खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने जो दिल्ली में इवेंट किया था उसमें 2-3 साथी जर्मन से आए। एक भैया के दोस्त थे, उनके साथ में 2-3 लोग और आए। उन लोगों ने जब पूरे इवेंट को देखा, समझा, जाना, तो उस इवेंट पर वो लोग अपना रिसर्च वर्क करना चाहते। किसका माइक ऑन है बंद करो, निकाल दो बाहर का तो इसे। तो वो उस इवेंट में जो फैक्ट दिए गए थे, जो तथ्य दिए गए थे, इस पर वो लोग अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। इसके लिए एक टीम बनाने का उन्होंने आग्रह किया है कि संस्थान की ओर से आप हमें 2-3 लोगों का एक समूह बनाकर दे दीजिए, जो समूह उन जर्मन से आए हुए लोगों के साथ तालमेल और डिस्कशन करके शैव जीवन शैली के सूत्रों पर वैज्ञानिक तरीके से उनसे डिस्कशन कर सके। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्साहवर्धक शुभ सूचना है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोगों के मध्य से यदि कोई व्यक्ति उस टीम का पार्ट बनना चाहता है, जर्मन के उन डॉक्टर्स के साथ जुड़ करके शैव जीवन शैली के सूत्रों के वैज्ञानिक पहलुओं पर डिस्कशन करना चाहता है और उनको संतुष्ट करना चाहता है एविडेंस के साथ, तो वो अपना नाम वॉलंटियर कर सकते हैं। संस्थान की ओर से उनका नाम, फोन नंबर उन्हें दे दिया जाएगा। आगे का सामंजस्य, तालमेल वह लोग, जर्मन वाले लोग, संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे कर सकेंगे। क्या ऐसा कोई साथी है जो इस तरह का अपना नाम उस टीम में देना चाहता है? जी, मैं इच्छुक हूं, लेकिन संवाद कैसे करेंगे उनसे, जर्मन से? इंग्लिश में और जर्मन, 2 भाषाओं में होगा। अच्छा जी। जी गुरु जी, मैं भी इच्छुक हूँ। दिनेश डाबी नाम है मेरा। जी गुरु जी, मैं भी इच्छुक हूँ। जो लोग इच्छुक हैं वो लोग उसी ग्रुप में जर्मन ग्रुप करके अपना नाम लिख करके डाल दीजिए। तो उन लोगों की एक मीटिंग ले करके, डिस्कशन करके, और फिर उनको रिकमेंड किया जा सकता है कि सनातन ज्ञानपीठ की ओर से यह 3 आदमी या 5 आदमी की टीम आपसे बातचीत करेगी। क्योंकि उन्हें इतना यूनिक कंसेप्ट लगा, इतना यूनिक। अब आप लोगों को कैसा लगा इवेंट मुझे पता नहीं, लेकिन उनको यूनिक, इतना यूनिक कंसेप्ट लगा कि उन्होंने, तो उनके जो वर्ड थे, शब्द, वो ये थे कि ये एक नई जीवन शैली को स्थापित करने की शुरुआत है जो आप कर रहे हैं। हमने कहा मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूं, शुरुआत भगवान शिव ने पहले से ही कर रखी थी, लोग भूल गए हैं, मैं उन्हें बस स्मरण दिला रहा हूं। तो वो कहते हैं इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर हम लोग रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। तो वो 4 साथी हैं, लेकिन जब हमारी टीम बनेगी, उनके साथ डिस्कशन होगी, तो उनकी टीम धीरे धीरे और बड़ी होगी। तो 7 से 8 जर्मन के डॉक्टर्स और साइंटिस्टों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होगा, डिस्कशन होगा, बातचीत होगी। और उसके साथ फिर वो जब आपसे संवाद करेंगे तो उसमें साइंटिफिक पहलुओं पर वो अपना रिसर्च वर्क करेंगे, और उसमें आपकी बात में अगर पुष्टि मिलती है उनको, तो फिर वह भविष्य में शैव जीवन शैली, जीवन दर्शन पर अपने यहाँ आपके शिविर और कैंप वगैरह लगा करके आपके काम को आगे बढ़ाने के इच्छुक। तो जो साथी जर्मन टीम में जाना चाहते हैं वो अपना नाम उसमें भेज सकते हैं। इस शुभ सूचना के साथ मीटिंग को मैं पूरा कर रहा हूं।
जी सभी सुशील बोल रहा था। सभी सा- बोलिए सुशील। गुरुजी, आपने जो चांदी के सिक्के आवंटन करने का निर्णय लिया सनातन ज्ञानपीठ से, इनका मूल्य क्या है गुरुजी? कहाँ गया चांदी का सिक्का? क्यों? ए, चांदी का सिक्का रख दिया क्या फिर? कहाँ? ये जो सिक्का है चांदी का, ये 5 ग्राम का सिक्का है। जी चांदी इस समय 2 लाख रुपए चल रही है। 200 रुपए इसकी बनवाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये सिक्का लगभग 1200 रुपए का 5 ग्राम का सिक्का हमें पड़ेगा। इसकी जो पैकिंग है, मतलब मैं जो चाहता हूं वो ये है कि जैसे रिंग सेरेमनी की अंगूठी होती है वो यूं ऐसे खड़ी रहती है, उसी तरह ये सिक्का किसी डिब्बी के अंदर ऐसे खड़ा करके दिया जाए, जिससे कि ये सिक्का आप लोग अपने ड्राइंग रूम में या जहां भी रखें वहां पर इसको ऐसे खड़ा रख सकें, जिससे दूसरे लोग देखकर प्रेरित हों। तो स्टैंडिंग ये पोजीशन में। पैकिंग, हाँ, तो ये वर्टिकल पोजीशन में, तो ये पैकिंग का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो पड़ेगा, लेकिन ये 1200 रुपए का अभी आज की डेट में ये सिक्का मुझे पड़ रहा है। चांदी और महंगी होगी तो ये सिक्का और महंगा हो जाएगा। गुरुजी, इसमें मैं अपने तरफ से सनातन ज्ञानपीठ के लिए 21 सिक्कों का जो मूल्य होगा वो मैं अनुदान करना चाहता हूँ। ये क्योंकि बहुत अच्छा। ये एक सिक्का नहीं है, ये एक सिक्के से बहुत आगे की कहानी है। टोटल 1008 सिक्के बनवाए जा रहे हैं, जो संस्थान की ओर से 1008 विशिष्ट लोगों को दिए जाएंगे। फिर इसके आगे क्या होगा वो आगे का ईश्वर जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी की योजना का पार्ट ये है कि जो लोग मंत्र जप साधना में लगे हुए हैं, नियमित मंत्र जप साधना कर रहे हैं, नियमित शब्द विशेष ये है कि नियमित कर रहे हैं, उनको ये सिक्के उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए जो नियमित साधक है, ऐसे 1008 साधकों को चिन्हित करने के लिए उन्हें यह भेंट स्वरूप सिक्का दिया जा रहा है। सिक्के के मूल्य पर मत जाइए, सिक्के के वजन पर मत जाइए, सिक्के की वैल्यू पर मत जाइए, सिक्के के महत्व पर जाइए। जैसे महात्मा गांधी का टूटा चश्मा 2 करोड़ का बिक गया, क्योंकि उसे महात्मा गांधी लगाते थे। सुभाष चंद्र बोस का रूमाल 70 लाख का बिक गया। अभी भारत सरकार ने महात्मा गांधी के 7 पत्र, जो उनके मित्र थे दक्षिण अफ्रीका में, जिनके इनके साथ जो संबंध थे, उनको उन्होंने प्यारवश जो 7 पत्र लिखे थे पुरुष मित्र को, वो भारत सरकार ने कई करोड़ रुपए दे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसलिए खरीद लिए कि अगर वह लेटर पब्लिक में ओपन हो जाएंगे तो गांधी जी की छवि खराब हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस कागज का क्या मूल्य है और जो उस पर स्याही से लिखा गया उसका क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। लेकिन गांधी जी ने अपने पुरुष मित्र को लिखा था। समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है। और जी उसमें जी जो प्यार भरी बातें लिखी थी वो गांधी जी के छवि, उनके व्यक्तित्व को नष्ट कर रही थी। इसलिए गुजराती प्रधानमंत्री को चिंता हुई और उन्होंने सरकारी खजाने के पैसे से उन पत्रों को खरीद लिया, जिससे कि कहीं पब्लिक को ये पता न लग जाए कि गांधी जी इस तरह के भी आदमी।
ये भगवान शिव का आशीर्वाद स्वरूप सिक्का है। जो व्यक्ति इस सिक्का को प्राप्त करेगा नियमित जब साधना करके, इस सिक्के के महात्म से नहीं, शिव की कृपा के महात्म से उसका जीवन बदल जाएगा। सिक्का उसके लिए प्रेरणा होगा, उसकी यादगार होगा, और जिसने इस सिक्के को अचीव करने का एफर्ट नहीं किया, ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति बस सिर्फ सांसारिक औपचारिकता में सनातन ज्ञानपीठ से जुड़ा है, वह शिव से नहीं जुड़ा है। और मेरा कहना है कि आपको शिव से जुड़ना है। सनातन ज्ञानपीठ उसकी एक सहयोगी संस्था है। शिव अनादि ऊर्जा है, अनंत काल तक रहेंगे। आप शिव से जुड़िए, उनकी शरण में जाइए। सनातन ज्ञानपीठ आपके जुड़ने में सहायक ऊर्जा है। इसलिए आप नियमित मंत्र जप करिए। सनातन ज्ञानपीठ आपको एक्सेल सीट, डेली मेरे पास रात 1:30 बजे एक्सेल सीट आ जाती है। प्रतिदिन की एक्सेल सीट आ रही है। जो लोग शुरू से अंत तक जप कर रहे हैं, उनका सनातन ज्ञानपीठ द्वारा सम्मान सुनिश्चित है। कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने ब्रेक किया है, रोका है, उनकी एक अलग बात। इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। हमारी जो कार्यकारिणी है, वो लोग बैठेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद हर उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा जो भगवान शिव के निकट स्वयं है और दूसरे लोगों को शिव के निकट लाने के लिए तत्पर है। सबको सम्मान दिया जाए। आपको सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। 21 सिक्कों का सहयोग आपने करने का जो वादा किया है, आप उसी ग्रुप में लिखकर डाल दीजिएगा। तो उसमें जो व्यक्ति जितने सिक्के का सहयोग कर रहा है, उसके नाम पर उतने सिक्के लिख दिए जाएंगे और भविष्य में उन्हें बांट दिया जाएगा। और जब कोई नहीं करेगा तो फिर ना तो हुई। 1008 सिक्के आवंटित करने का मेरा संकल्प। ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और भी कोई साथी अगर सिक्के के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहते हैं तो वो अपना नाम बता सकते हैं। यहाँ चाहें यहाँ बता सकते हैं, ग्रुप में चाहें ग्रुप में बता सकते हैं, मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप करके बताना चाहें व्यक्तिगत व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। उनका नाम एक्सेल सीट पर चढ़ा दिया जाएगा। गुरुजी, मैं करना चाहूंगी 31 सिक्कों का। 31? जी, स्वप्ना बोल रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई साथी हैं जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं सिक्कों में? चलिए, कोई बात। तो स्वप्ना जी के 31 सिक्के और सुशील जहांगीर जी के 21 सिक्के संस्थान सहर्ष स्वीकार करता है। और बाकी जो ईश्वर की इच्छा है वैसा सब चल ही रहा है। मैं कुछ दुबला हो गया हूँ कि ऐसे ही मोटा तगड़ा रखा हूँ जैसा पहले था? नहीं गुरु जी, काफी इम्पैक्ट है आपकी जो तीव्र साधना है उसका, और एक नया स्वरूप अब आपका हमें देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है, जो कि एक अनुमान है मन के अंदर। 2035 तक वो स्वरूप निश्चित रूप से हम देख पाएंगे। तो मैं इसी के लिए एक सेंटेंस आज गुरुजी दिमाग में आया था चिंतन करते वक्त, कि जिंदगी इस तरीके से है कि छींक आती है और रुमाल जेब में रह जाता है। आप अपने व्यक्तिगत दोष और वृत्तियों को भगवान शिव के अधीन समर्पण कर दीजिए। यह पंचाक्षर मंत्र है जो भू तत्व होते हुए, पंचाक्षर पंच तत्व होते हुए आपके विकारों को स्वीकार करने के लिए तत्पर है। और इसी को आज मैंने इन शॉर्ट अपने स्टेटस पे ले लिया। ये है, ये आपके विकारों को
पंचतत्वीय विकार जो हर मनुष्य में होते हैं, इन विकारों को यही एक मंत्र है, आप नियमित जप करते रहिए, देखिएगा आपके विकार समाप्त होते चले जाएंगे। बस नियमित जप करने की जरूरत है, आपके सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। बाकी आप लोग जप कर ही रहे हैं, अपना अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने कम समय में ये जप पूरा हुआ और परसों तक 1.25 करोड़ जब पूरा होने के बाद जो अगली मीटिंग होगी उसमें हम लोग नए संकल्प के साथ फिर मिलेंगे। और जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको पुरस्कार जो दिया जा रहा है उस सूची की घोषणा की जाएगी। आज की मीटिंग यहीं पूर्ण करता हूं। सभी साथियों को मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए सब लोग। प्रसन्न प्रणाम गुरुजी।